मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत कोर्ट से सजा मिलने के 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई है। 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी अब पूर्व सांसद रह गए हैं, लेकिन इस कार्रवाई से ना तो कांग्रेसियों का हौसला टूटा है और ना ही राहुल गांधी का। कांग्रेस ने इसे अडानी मामले को उठाने का अंजाम बताया तो खुद राहुल गांधी का कहना है कि वो भारत की आवाज के लिए लड़ रहे हैं और कोई भी कीमत इसके लिए चुकाने को तैयार है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ममता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है। ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति। सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा क्या सुनाई? देश की सारी संस्थाएं बुलेट ट्रेन की रफ्तार में दौड़ने लगी। अभी कांग्रेसी कारकुन राहुल गांधी की सजा के खिलाफ सड़क पर उतरे ही थे। कानूनी जानकारों की टोली ऊपरी अदालत में सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की रणनीति तय कर रही थी। तभी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर एक और वज्रपात हुआ। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई। लोकसभा सचिवालय से चिट्ठी जारी हुई और एक ही झटके में राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद हो गए। अचानक संसद परिसर में एक खबर आई, लोकसभा सचिवालय से राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। जैसे ही लोकसभा सचिवालय में यह जानकारी आई, ये खबर में एक तरीके से इस खबर आने के बाद सियासी बवाल मच गया। सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, उन्होंने ये सब प्रयत्न किए हैं, बार बार किए हैं। ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी दोहराऊंगा, ये प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति का एक नतीजा है, एक मिसाल है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने की खबर मिलते ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल से मिलने पहुंच गई। बहन प्रियंका ने भी ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया तो लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि राहुल तानाशाही के सामने घुटने टेकने वाले नहीं। प्रियंका ने ट्वीट किया, नीरव मोदी घोटाला 14,000 करोड़, ललित मोदी घोटाला 425 करोड़, मेहुल चौकसी घोटाला 13,500 करोड़। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उसके बचाव में क्यों उतरी है? जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है? भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया। राहुल जी ने एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पे सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए? जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की खबर मिलते ही दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से लखनऊ तक नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा। भोपाल और रायपुर में तो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए।
भोपाल और रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस पर प्रदर्शन करने पहुंचे तो जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोली भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई। कांग्रेसियों ने रेल की पटरियों पर भी कब्जा कर लिया। राहुल की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। हालांकि इसमें खुद राहुल गांधी शामिल नहीं हुए, लेकिन ट्वीट के जरिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये संदेश जरूर दे दिया कि उन्हें सदस्यता से ज्यादा देश की फिक्र है। राहुल ने ट्वीट किया, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल के समर्थन में कांग्रेसियों के साथ ही दूसरे विपक्षी दल भी खड़े हो गए। पिछले हफ्ते राहुल गांधी का मजाक उड़ाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी राहुल के समर्थन में उतर आई। ममता ने पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए ट्वीट किया, पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता हैं, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। ममता बनर्जी के बयान के बाद विपक्षी दलों के दूसरे नेता भी राहुल के समर्थन में कूद पड़े। जो कल तक बीजेपी और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बताने में मशगूल थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक, सब पीएम मोदी पर हमलावर हो उठे। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है, और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सत्ता नहीं बचेगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है। राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने के साथ ही कांग्रेस की पूरी टोली सियासी शहादत के जुनून में आ गई। पार्टी ने दो टूक कह दिया। राहुल को अडानी के खिलाफ बोलने का अंजाम भुगतना पड़ा है, जबकि बीजेपी ने चुटकी ली, बोली राहुल गांधी को कांग्रेस वालों ने ही किनारा लगा दिया। राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं, और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। मैं तो इतना ही कहूँगा, भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे दुर्भाग्य से सांसद हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। राहुल गांधी जी की सदस्य पद भी खारिज कर दिए गए, बजाय कि राहुल गांधी जी मोदी के खिलाफ जंग छेड़ दिए थे। डरे हुए, घबराते हुए मोदी और उसके पार्टी ने राहुल गांधी जी के खिलाफ बेबुनियाद, आधारहीन, निहायती झूठ के आधार पर इल्जाम लगाते हुए उनको फंसाने की कोशिश किए है। तो राहुल गांधी जी को ये डराने का कोशिश मोदी ना करे तो बेहतर है, क्योंकि राहुल गांधी जी नहीं डरते और उसके साथ साथ हम कोई नहीं डरते। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी,
उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था, उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। मेंबरशिप जिस तरह से खत्म कर दी, ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है, निजाम का संदेश है, झुक जाओ या जेल में जाओ। जो नहीं झुकेंगे वो जेल में जाएंगे या उनकी राजनीति खत्म की जाएगी। हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब ये तय करना होगा कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा, अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। सरकार ने जो फैसला सुनाया है, ये बिल्कुल सांझसन फैसला है। इस सांझसन फैसले का कांग्रेस का एक एक सिपाही आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मरने मिटने के लिए तैयार है। इस देश के अंदर चाहे अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं, और ये कोर्ट का फैसला है। ये ऐसा लोकतंत्र चाहते जिसमें लूटने की छूट मिले, ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जिसमें किसी को भी गाली गलौज की जा सके, किसी के बारे में भी कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग किया जा सके। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया उसका परिणाम भोगता है। जो दो मोदी बाहर भागे हुए हैं, वो क्या मतलब ओबीसी के लोग हैं? वो किस प्रकार आप मोड़ दे रहे हो घटनाओं को? इस देश को गुमराह करने का ठेका ले रखा आप लोगों ने। वो राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी देश की, उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं। क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे? इतनी जल्दबाजी क्या थी आपको? ध्यान जा रहा राहुल गांधी को किस प्रकार से हम हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी कैसे घेरे हैं।